अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, आप सोच रहे होंगे कि भाई मुफ्ती साहब ने ये क्रिकेटर्स की तस्वीर से क्या सबक देना चाहते हैं। इसके अंदर बहुत बड़ी इबरत है, नसीहत है और सबक है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ातबिरू या उलिल अबसार। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला ने जानवरों की मिसालों से समझाया, और इसलिए जानवरों की मिसालों से समझाया क्योंकि जो अरब थे उनके सामने 24 घंटे वो चीज़ें थी। जैसे कुरान करीम में फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसीबत व इलल अर्दी कैफ़ सुतिहत। जो चीज़ें अरबों की नज़रों के सामने थी उसी से अल्लाह ने उनको समझाया था। देखो ऊँट की तरफ हमने उसको कैसे पैदा किया, और इसी तरह से आसमान की तरफ और ज़मीन की तरफ और पहाड़ों की तरफ। मक्कतुल मुकर्रमा में तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये सारी मिसालें इसलिए दी गई ताकि इंसान उनसे दर्स हासिल करे। ऐसे ही हमारे आज के ज़माने में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने आती है, हम उसको सरसरी तौर पे नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि वो नज़रअंदाज करने की नहीं होती है। बाज़ बातें और बाज़ चीज़ें ऐसी होती है जिनके अंदर इबरत और नसीहत जो है ना, वो कूट कूट के भरी हुई होती है। अभी देखिए यही तस्वीर, ये दो क्रिकेटर्स की तस्वीर है। सामने जो नज़र आ रहे हैं वो भी एक क्रिकेटर है, और टीवी में जो नज़र आ रहे हैं वो भी एक क्रिकेटर है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है, सामने जो नज़र आ रहे हैं ये हमारी इंडियन जो इंटरनेशनल टीम है, ये उसके सदस्य है, ये उसके मेंबर है, जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव। और जो टीवी स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं उनका नाम है सरफराज खान, और वो हमारी इंडिया की जो बी टीम है। और वो टीम जो रणजी ट्रॉफ़ी खेलती है और जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है वो उस टीम के फ़र्द है। मतलब दोनों के मर्तबे में फ़र्क ये है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो सीनियर की कैटेगरी में आते हैं, सरफराज खान जूनियर की कैटेगरी में। सूर्य कुमार यादव जो है वो बड़े खिलाड़ी है और सरफराज खान जो है वो छोटे खिलाड़ी में शुमार होते हैं। उसके बावजूद 1 अक्टूबर 2022 यानी कल सरफराज खान ने ईरानी ट्रॉफ़ी के अंदर रेस ऑफ इंडिया की तरफ से खेलते हुए 102 रन बनाए। जैसे ही उन्होंने वो रन बनाए तो सूर्य कुमार यादव ने उसको सेलिब्रेट किया और उस तस्वीर को सोशल मीडिया पे वायरल किया और कहा कि मेरी तरफ से सरफराज को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब देखो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि सूर्य कुमार यादव जो है बड़े खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने सरफराज खान की हौसला अफजाई की, हिम्मत अफजाई की, और बाकी लोगों को भी ये मैसेज और पैगाम दिया कि किसी ने कोई आगे बढ़ रहा है तो तुमने उसके तरक्की का हिस्सा बनना चाहिए। अब अल्लाह ताला का निज़ाम देखो, सूर्य कुमार यादव ने यह तस्वीर शेयर की 1 अक्टूबर को, और दूसरे दिन 2 अक्टूबर को ख़ुद सूर्य कुमार यादव का मुकाबला था साउथ अफ्रीका के साथ में, हमारी जो इंडियन टीम है। और उस मुकाबले के अंदर सूर्य कुमार यादव ने 22 गेंदों में 62 रन बनाए, यानी पूरे मैदान में एक आंधी तूफ़ान की तरह से 5-4 5-6 लगाए, और इंडियन टीम का जो स्कोर है उसको 237 तक उन्होंने पहुंचा दिया। अब देखो इबरत क्या है इसमें? इबरत ये है कि सरफराज खान ने 102 रन बनाए थे, तो सूर्य कुमार यादव ने अपना दिल बड़ा करके उनके उस काम की तारीफ़ की और उस काम को जो है उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो अल्लाह ताला ने सूर्य कुमार के साथ में जो मुआमला किया कि सूर्य कुमार यादव जो है उन्होंने भी रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया कि सिर्फ 22 गेंदों में 62 रन बना दिए, यानी उनके लिए अल्लाह ने फिर कोई कमी नहीं की। इससे हमको ये इबरत मिलती है कि कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है
या तरक्की कर रहा है, तुम अगर समझो उसके आगे बढ़ने या तरक्की करने का हिस्सा बन रहे हो, तो उससे तुम्हारे तरक्की में रुकावट नहीं होती है, बल्कि तुम और ज़्यादा आगे बढ़ते हो। अब मैं आपको उसकी मिसालें देकर समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अभी थोड़े दिनों पहले जो नीट का रिज़ल्ट है, नीट जो एमबीबीएस के एग्ज़ाम के लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसके अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं 600 से ऊपर, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपका एमबीबीएस के लिए नंबर लगने के। अब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट, वो माशाल्लाह उसको 600 से ऊपर नंबर मिल गए। अब अगर हमको नहीं मिले, या हमारे बेटे को नहीं मिले, या हमारी बेटी को नहीं मिले, तो ये टाइम हसद करने का या जलन करने का या दिल में ये सोचने का नहीं होता है, अरे यार हमारे बच्चे को नहीं मिले, या दूसरे का बच्चा या उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गरीब का कोई बच्चा है और उस बच्चे का नंबर लग गया या उसको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, तो बाज़ औक़ात दिल के अंदर ये बात पैदा होती है कि अरे हमारे बच्चे को क्यों नहीं मिल रहे, दूसरों के बच्चों को ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं। तो ये जो टाइम है ना, अपने दिल को बड़ा करके ये सोचने का है कि नहीं, कोई बात नहीं है, ये साल ये बच्चों का नंबर लगा, हम और मेहनत करेंगे और अगले साल इंशाल्लाह हमारा भी नंबर लगेगा। देखो, इसको कहते हैं उसाते क़ल्बी, इसको कहते हैं उसाते ज़र्फ़ी। जब आप ऐसा करते हो ना, अल्लाह के ख़ज़ाने में कमी नहीं है, अल्लाह ताला आपको भी अता फ़रमाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई इंसान कंजस्टेड माइंड होकर, कंजस्टेड माइंड किसे कहते हैं, दूसरों के लिए रोड़े डालना, दूसरों के लिए रुकावटें पैदा करना, या ये सोचना कि नहीं बस हमने ही आगे बढ़ना चाहिए, हमने ही तरक्की करना चाहिए, हमारा ही नाम होना चाहिए, हर जगह हमारी ही वाहवाही होना चाहिए, या हमारे ही बच्चों ने आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों के बच्चे ना आगे बढ़े, ना दूसरों के बच्चे तरक्की करें, तो ये चीज़ जो क्या होती है, ये आगे चल के आपके लिए भी तरक्की में रुकावट का ज़रिया बनती है और आपके अपने बच्चों के लिए भी रुकावट का ज़रिया बनती है। क्योंकि पहले स्टेप में ही आप कंजस्टेड माइंड हो गए, और पहले स्टेप के अंदर ही आप पहले स्टेप के अंदर ही आपने अपनी सोच को इतना ज़्यादा छोटा कर दिया। और मैं आपको इसकी भी मिसालें देता हूँ, जैसे मैंने अभी सरफराज खान और सूर्य कुमार यादव की मिसाल दिया, मैं आपको ऐसी भी हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ जिसके अंदर लोगों ने दूसरों के तरक्की या कामयाबी के दरमियान में रुकावटें पैदा की है और साजिशें किए या प्लानिंग किए। बहुत सारी लाइनें होती है, जैसे मिसाल के तौर पे इमामत की लाइन है कि भाई किसी बंदे को अपने को इमामत से निकालना है, तो उसके लिए साजिशें करो, प्लानिंग करो, मशवरे करो। किसी को मदरसे से निकालना है, या किसी को इस तरह से किसी को जॉब से निकालना है, या किसी को कंपनी में काम से निकालना है, या किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, अब उसके मुकाबले पे दूसरे को खड़े करना है कि इसका कारोबार ठप हो जाए। तो इस तरह की जो ओछी हरकतें होती हैं, तो ये ओछी हरकतें जो लोग करने वाले होते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी उसी में जाती है। ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ। यानी अगर वो मदरसे में या किसी स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ पे जब ये ओछी हरकतों में लगे हुए थे, तो पढ़ाई के ज़माने में इसी ओछी हरकतों में उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। उसके बाद में जब उनके अपने पढ़ाने का ज़माना आता है, तो उस वक्त में भी फिर दीगर असातिज़ा है या दूसरे असातिज़ा, अब वो उन्हीं हरकतों में अपने साथ में काम करने वालों के साथ में लग जाते हैं। या फिर दुकानदारी की लाइन है, तो उसमें फिर वो उन्हीं हरकतों के, मतलब ये है कि उनकी अपनी ख़ुद की जो ज़िंदगी है वो बेमकसद इन्हीं चीज़ों के अंदर गुज़रते रहती है और वो उसको काम समझकर करते हैं। तो ये जो फितरत होती है ना, जब तक आदमी अपने अंदर से इसको नहीं बदलता, अपने अंदर से ख़ुद अपने आप को मजबूत करके कि भाई मुझे क्या करने का है, मैं अपने तरक्की के बारे में सोचूं और दूसरों के तरक्की का मैं ज़रिया बनूं, तो अल्लाह ताला मुझे भी नवाजेंगे। और मैं आपको इस लाइन से एकदम स्पष्ट अल्फाज में, यानी वाज़ेह तौर पे ये बोलना चाहूँगा, मैं इस मामले में अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में मैं मेरे साथ में पढ़ने वाले दूसरों को सबक याद दिलाता था,
और पूरी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं, जिनको मैं याद दिलाता था, मेरा एक दोस्त जो है मराठवाड़े के अंदर एक मदरसे का मोहतमिम है, वो अक्सर मुझे मैसेजेस वगैरह करते रहता है। इसी तरह से तालिब इल्मी के ज़माने के बाद जब हमारे अपने पढ़ाई का ज़माना आया, यानी पढ़ाने का ज़माना आया, उस ज़माने के अंदर भी हमने हत्तल इम्कान कोशिश ये की है भाई लोगों के तरक्की के लिए हम, अल्लाह ताला हमको जो है ज़रिया बनाए और हम दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम दुनियावी लाइनों के अंदर गए तो उसमें भी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही काम है। अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। शायद ही कोई हफ़्ता ऐसा रहता होगा जिसके अंदर अल्लाह ताला किसी न किसी के रोज़ी से लगाने का हमको ज़रिया न बनाता होगा। हर हफ्ते कोई ना कोई हमारे रेफरेंस से और जो हमारा नेटवर्क है उस तौर पे अल्लाह के फजल व करम से किसी न किसी को कहीं ना कहीं रोज़गार मिलता है। और अब इसके लिए हम ऑफिशियल काम शुरू करने वाले हैं। अभी कुछ लोगों के साथ में मेरा जो है टाई अप होने वाला है, वो अगर हो जाता है उसके बाद हम अलल एलान ये काम शुरू करेंगे, और वो भी मुफ्त में, इसकी कोई फ़ीस नहीं रहेगी, कोई फ़ीस आप लोगों से नहीं ली जाएंगी। वो आगे का मसला है, अभी नहीं। इसलिए मेरी अभी रिक्वेस्ट ये है, इस लाइन से कोई मुझे अभी मैसेज भी ना करे और ईमेल भी ना करे, क्योंकि जब तक, मेरी एक आदत है, जब तक जो है ना जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है उस पे हम पूरा यानी जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं करते हम उस लाइन से कोई ऐलान नहीं करते हैं। तो अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? हम दूसरों के लिए सीढ़ी बने, दूसरों के लिए पुल बने। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए भी रोज़ी के दरवाज़े खोले हुए हैं। अल्लाह ताला ने इतनी सहूलत, इतनी आसानी वाली रोज़ी का मेरा मामला है। जिस कंपनी में मैं अभी जॉब करता हूँ वहाँ पे मेरी कोई टाइमिंग नहीं है, बस काम दिया हुआ है, वो काम आपने उनको जो है मुकम्मल करके देना है टाइमलाइन के अंदर। फिर चाहे तुम उसको रात में कंप्लीट करो, दोपहर में कंप्लीट करो, सुबह में करो, कभी भी करो, लेकिन जो टाइम आपको दिया हुआ है उसके अंदर अंदर पूरा करके देना है। तो ये अल्लाह का हमारे साथ करम क्यों हुआ? क्योंकि हमने अल्लाह के दूसरे बंदों के बारे में भला सोचे और ये सोचे कि भाई दूसरों को भी रोज़गार मिलना चाहिए, दूसरों के भी ज़िंदगियों में खुशियाँ आना चाहिए, और आई, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं दुआएं देने वाले। तो बताने का मकसद यही है, अपने दिल को आप वसीउल ज़हन रहकर, वसीउल क़ल्ब रहकर काम कीजिए, अपने दिल को वसी कीजिए, वसी, लोगों की तरक्की का ज़रिया बनिए। जैसे सूर्य कुमार यादव ने अपना दिल बड़ा किया कि सरफराज खान आगे बढ़ रहे हैं, तो माशाअल्लाह अल्लाह ने उनको महरूम नहीं किया, दूसरे ही दिन उन्होंने भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। ऐसे ही दूसरों के अगर आप रोड़ा बनते हो ना, रोड़ा या रुकावट बनते हो, उसके भी मैं आपको सुनाता हूँ एक दो इबरतनाक वाक़ियात, ताकि आपको उससे भी नसीहत हासिल हो कि अल्लाह का निज़ाम दोनों तरफ है। जहाँ आप दूसरे के तरक्की का ज़रिया बनोगे तो अल्लाह आपको नवाजेंगे भी, लेकिन जहाँ आप दूसरे के लिए रुकावट बन रहे हो या आप दूसरे के रोज़ी पे पैर देने का ज़रिया बन रहे हो या आप दूसरे के जो है किसी भी लाइन से आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो मेरी ये बात लिख कर रखना आपने कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया के अंदर ही आपके उस अमल का जो है वो ख़मियाज़ा आपको भुगतना ना पड़े। जैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे भी लोग मैंने देखा हूं, ऐसे भी लोग इमामों को इमामतों से निकालने के लिए जिन्होंने साजिशें की, प्लानिंग की, मैं बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ, वो लोगों को बाद में दवाखानों में एड़ियाँ रगड़ने की नौबतें पड़ी। उनके घर बिक गए, सोने के जेवरात बिक गए, और बाद में उसी मस्जिद के अंदर और वही इमामों ने जो है ना चंदा जमा कर कर के उनका इलाज कराए और उनके लिए जो है पैसे दिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बच नहीं सके और उनका इंतकाल हो गया। ऐसी एक मिसाल नहीं है, मेरे पास में ऐसी 50 मिसालें हैं। और सिर्फ इमामत के लाइन से नहीं बता रहा हूँ मैं, दूसरी लाइनों के अंदर भी आप अगर किसी के रास्ते में रुकावट का ज़रिया बनेंगे और ये सोचेंगे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया और बस अब तो मैंने तो कामयाबी हासिल कर दिया और तरक्की पे मैं पहुंच गया, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो इसके लिए अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ आखिर में, अल्लाह ताला हमको ये जो वाक़िया है इससे इबरत और नसीहत हासिल करने वाला बनाए।
दूसरों के ज़िंदगी में खुशी लाने वाला बनाएं, दूसरों के लिए रास्ते पैदा करने वाला बनाएं, दूसरों के लिए रोज़गार के ज़रिए बनाने वाला बनाएं। दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह के किसी एक बंदे को भी हमारे से फ़ायदा पहुंच गया, समझना हमारी ज़िंदगी कामयाब है। अल्लाह ताला हमको दूसरों के रास्ते में रुकावट बनने से, अल्लाह ताला हमको दूसरों के ज़िंदगियां बर्बाद करने का ज़रिया बनने से, अल्लाह ताला हमको दूसरों के ख़िलाफ़ साजिशें, प्लानिंग और इसी तरह की खबासतों से हमारी हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।